ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा मार्गशीर्ष मास के 5वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे नारद जी, मार्गशीर्ष मास की विशेषताएं बताइए। मार्गशीर्ष मास की क्या विशेषताएं हैं? मार्गशीर्ष मास के क्या नियम होते हैं? कौन सी ऐसी विशेषताएं जिनकी वजह से मार्गशीर्ष मास विशेष ही उत्तम माना जाता है? देवऋषि नारद जी कहते हैं, राजन, अगेन मास भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इस महाशंख की पूजा से सभी कलेश दूर हो जाते हैं। इस महीने में जो व्यक्ति शंख की पूजा करते हैं, शंख के जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, उनके घर से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, कलेश दूर हो जाते हैं। अगेन यानी मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यूँ तो हर महीने की अपनी विशेषता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास का संपूर्ण मास धार्मिक दृष्टि से बेहद ही पवित्र माना गया है। अतः इस माह में पूजा पाठ उपासना का अपना विशेष महत्व होता है। हे राजन, सबसे पहला विशेषता, अगेन मास को मार्गशीर्ष मास कहने के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का रूप है। नंबर 2, सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर 3, मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए जो व्यक्ति कार्तिक की द्वादशी तक पूरा करते हैं, प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जाति स्मरण पूर्वक जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है तथा उस लोक को पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 4, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस मास में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर उत्सव किया जाता है। नंबर 5, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है, जो कि भगवान का ही रूप है। हे राजन, मार्गशीर्ष मास की जितनी भी महिमा कही जाए उतनी ही कम है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में भगवान की पूजा करते हैं, गोविंद, दामोदर, केशव, माधव आदि नामों का स्मरण करते हैं, वह मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार से कीचड़ में पड़ा हुआ कमल भी पूजा के योग्य होता है, उसी प्रकार से मनुष्य हर प्रकार के दोषों से मुक्त होकर के देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है। नंबर 6, मार्गशीर्ष मास में इन 3 पाठों की विशेष महिमा है। विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत गीता, गजेंद्र मोक्ष। इन्हें दिन में 2 से 3 बार अवश्य पढ़ना व सुनना चाहिए। इस मास में जो व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष को नियमित रूप से सुनते हैं, उनके ऊपर से सारे दोष दूर हो जाते हैं। अगर कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज नहीं चुक पा रहा, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो व्यक्ति को गजेंद्र मोक्ष अवश्य सुनना चाहिए। मुक्ति और पापों की निवृत्ति के लिए भागवत गीता का श्रवण करना चाहिए। नंबर 7, इस मास में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर भी मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है, घर में अगर भागवत हो तो अगेन मास में दिन में 1 बार उसको अवश्य प्रणाम करना चाहिए। अगर ना हो तो भागवत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर प्रकार के मनोरथों को सहजता में प्राप्त कर लेता है। भगवान गोविंद प्रसन्न होकर के उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। हे राजन,
8वां विशेषता है, इस मास में अपने गुरु को, इष्ट देव को जरूर दामोदराय नमः मंत्र से प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं और उस साधक की प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं जो अपने गुरु को ओम दामोदराय नमः, इष्ट देवता को ओम दामोदराय नमः मंत्रों से प्रणाम करते हैं। गुरु के सामने खड़े होकर के गुरु को प्रणाम करें ओम दामोदराय नमः, जिससे आपको भगवान कृष्ण की पूजा का फल प्राप्त होगा। हे राजन, नंबर 9, इस माह में संघ में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छिड़क दें। इससे घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति बढ़ती है, कलेश दूर होता है। 10वीं विशेषता, इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की। इसी माह में महोत्सवों का आयोजन होता है और यह माह इसलिए विशेष ही पवित्र है। इस माह की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान शिव और भगवान केशव की पूजा करते हैं, जीवन में आ रहे उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति अगर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए उनको तुलसी दल अर्पण करते हैं, वह मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। उनके मन में तुलसी दल अर्पण करते समय जो भी कामना होती है, जो भी इच्छा होती है, वह इच्छा पूरी हो जाती है। हे राजन, इस महीने की जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। जो व्यक्ति भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, जो व्यक्ति इस माह में भगवान के 12 नामों का उच्चारण करते हैं, उनके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन में आ रही सारी दुख और तकलीफें दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति ओम अनंताय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम श्रीधर नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हृषिकेशाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम मधुसूदाय नमः। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के इन 12 नामों को लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करते हैं, भगवान उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन नामों का उच्चारण करना चाहिए। पूजा के उपरांत संध्या के समय इन फूलों को भगवान के सामने से हटाकर पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने चाहिए। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में इस प्रकार से नियमों का पालन करते हैं, वह मनुष्य बेहद ही भाग्यशाली होते हैं। हे राजन, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मार्गशीर्ष मास का 5वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।